कोटा सिस्टम बांग्लादेशी वजीर आजम के इक़्तिदार को ले डूबा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने अवामी दबाव पर इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर भारत रवाना हो गयी। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वज़ारत-ए-उज़्मा से मुस्तफा होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक तक पहुँच गया। मुजाहरों और हंगामों में 300 अफराद हलाक हुए। तुलबा ने आज ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। हजारों अफराद मुस्तफा वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ की। तुलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। शेख हसीना वाजिद 19 साल बरसर इक़्तिदार रही और इन्हें तवील अरसे तक वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर रहने का एजाज हासिल है। गैर मुल्की खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत दीगर बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है, हम बांग्लादेश में अमन लाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फौज पर एतमाद रखें, मुजाहरों के दौरान होने वाले हलाकतों की तहकीकात करेंगे, अवाम पुरतशद्दुद वाक़यात से दूर रहें। सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत होगी। बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने के खिलाफ तुलबा सरापा एहतजाज थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन तुलबा ने अपने साथियों को इंसाफ न मिलने पर एहतजाजी तहरीक के रुख को सिविल नाफरमानी की तरफ मोड़ दिया। दूसरी जानिब साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। जब अवाम सड़कों पर आ जाएं तो कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अवाम की ताकत ने एक हुकूमत को बांग्लादेश से चलता किया। हसीना वाजिद के दौर में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ। कोटा सिस्टम बांग्लादेशी वजीर आजम के इक़्तिदार को ले डूबा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने अवामी दबाव पर इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर भारत रवाना हो गयी। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वज़ारत-ए-उज़्मा से मुस्तफा होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक तक पहुँच गया। मुजाहरों और हंगामों में 300 अफराद हलाक हुए। तुलबा ने आज ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। हजारों अफराद मुस्तफा वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ की। तुलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। शेख हसीना वाजिद 19 साल बरसर इक़्तिदार रही और इन्हें तवील अरसे तक वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर रहने का एजाज हासिल है। गैर मुल्की खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत दीगर बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है, हम बांग्लादेश में अमन लाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फौज पर एतमाद रखें, मुजाहरों के दौरान होने वाले हलाकतों की तहकीकात करेंगे, अवाम पुरतशद्दुद वाक़यात से दूर रहें। सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत होगी। बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने के खिलाफ तुलबा सरापा एहतजाज थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन तुलबा ने अपने साथियों को इंसाफ न मिलने पर एहतजाजी तहरीक के रुख को सिविल नाफरमानी की तरफ मोड़ दिया। दूसरी जानिब साबिक सफीर डॉक्टर मलिहा लोधी ने निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। जब अवाम सड़कों पर आ जाएं तो कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अवाम की ताकत ने एक हुकूमत को बांग्लादेश से चलता किया। हसीना वाजिद के दौर में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हुआ। कोटा सिस्टम बांग्लादेशी वजीर आजम के इक़्तिदार को ले डूबा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने अवामी दबाव पर इस्तीफा दे दिया और मुल्क छोड़कर भारत रवाना हो गयी। शेख हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेशी फौज ने शेख हसीना वाजिद को वज़ारत-ए-उज़्मा से मुस्तफा होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक तक पहुँच गया। मुजाहरों और हंगामों में 300 अफराद हलाक हुए। तुलबा ने आज ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। हजारों अफराद मुस्तफा वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाह में दाखिल हो गए और तोड़ फोड़ की। तुलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा कर रहे थे। शेख हसीना वाजिद 19 साल बरसर इक़्तिदार रही और इन्हें तवील अरसे तक वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर रहने का एजाज हासिल है। गैर मुल्की खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत दीगर बड़ी सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बातचीत जारी है, हम बांग्लादेश में अमन लाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फौज पर एतमाद रखें, मुजाहरों के दौरान होने वाले हलाकतों की तहकीकात करेंगे, अवाम पुरतशद्दुद वाक़यात से दूर रहें। सदर से मुलाकात में अबूरी हुकूमत के क़याम पर बातचीत होगी। बांग्लादेश में 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने के खिलाफ तुलबा सरापा एहतजाज थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। लेकिन तुलबा ने अपने साथियों को इंसाफ न मिलने पर एहतजाजी तहरीक के रुख को सिविल नाफरमानी की तरफ मोड़ दिया। दूसरी जानिब साबिक
سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے نجی ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. جب عوام سڑکوں پر آ جائیں تو کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی. عوام کی طاقت نے ایک حکومت کو بنگلہ دیش سے چلتا کیا. حسینہ واجد کے دور میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا.